नमस्ते स्मृति। नमस्ते। आपसे पहले भी बात हुई है होम स्कूलिंग, आपके होम स्कूलिंग के जर्नी को लेके। मैं सोच रहा था कि थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आप क्योंकि बहुत सारे लोग को ये सवाल इस तरह के रहते हैं कि आपने घर में स्कूल बना रखा है। और ये काफ़ी लोगों में मेरे ख्याल से कंफ्यूजन ये भी रहता है कि जो पढ़ाई और जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको कहते हैं लोग, उसका बैलेंस कैसे होता है। और तो ये इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात की, किस तरह आपके बच्चों के साथ कैसे ये हुआ, मतलब कि पढ़ाई का और नॉन पढ़ाई का, इस पे थोड़ा बात कीजिए। अ, तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो मतलब हमको तो ये केवल एकेडमिक्स ही करना बहुत इतना उसी में ही लगे रहना कि बार बार जिस तरीके से स्कूल में हो रहा था वैसा तो अ, ठीक लग नहीं रहा था, इसलिए हमने ये सोचा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे। तो इसमें जो मेरी मतलब शुरुआत से मेरी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें मुझे भी लगा था शुरू में कि मुझे ऐसे कुछ सेटअप करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे या फिर एकेडमिक्स करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे शुरुआत में लगता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता था तो बच्चे हमेशा मुझे लगता था कि मुझे सिखाना है। मतलब पहले मेरी जो कहानी थी वो ऐसे हुई थी कि मुझे बच्चों को सिखाना है, लेकिन बच्चे वो हम जो सिखाना चाहते हैं वो सीखने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये मेरी समझ बनी कि ये कहानी में कुछ तो भी झोल है कि हमको सिखाना है। तो फिर सोचना शुरू किया कि ये जो झोल है इसमें मतलब वो सीखना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो सोचा था वो सब बिगड़ जाएगा क्या? जो क्योंकि लोग तो डरा मतलब जो चारों तरफ जो कहानी चल रही थी कि बच्चे स्कूल लगातार जा रहे हैं, एकेडमिक्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एकेडमिक्स के अलावा आजकल की इसमें ये भी बहुत फोकस है कि एक्स्ट्रा स्कूल वाले ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है ना, कि हम आपके बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर भी खिलाएंगे और सब कुछ कराएंगे, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, योगा, ईवीएस, मतलब ये सब चीजें जिम्मेदारी। तो मुझे लगा कि इनिशियली शुरुआती फेज में आज से जो 10-11 साल पीछे देखूं तो मुझे लगता था कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे जो स्कूलों में चल रहा है वो कराना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जो समझ बनी तो उसमें ये तो आया कि पहले बात तो मतलब मैं जिस तरीके से करना चाह रही हूँ उसमें बच्चों को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम डम्ब है या कुछ नहीं कर रहे। तो वो अपने आप से बहुत कुछ करते थे। तो मुझे ये दिखाई देना शुरू हुआ, मतलब मेरे ये ऑब्जर्वेशन बनने लगे कि इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, कि हमको बहुत कुछ सिखाना है। मतलब हाँ, फिर भी मैं पूरी तरीके से छोड़ा नहीं अपनी मतलब हमेशा से डर भी लगता था, मतलब वो द्वंद रहता था कि अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन कुछ चीजें ना जो हम सोचे भी नहीं थे वो होने लगती थी। वो जैसे एक बहुत बड़ा डर आता था दिमाग में। लोग एक्चुअली इसको बहुत डिस्कस करते हैं कि स्कूल में तो सोशलाइजेशन भी होता है और पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है, ये सब नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी। और मतलब तरह तरह की आप होम स्कूलिंग पे भी आप डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी देख सकते हैं। तो कभी कभी जब लास्ट में वो कंक्लूजन निकालते हैं ना एक आध साइकोलॉजिस्ट को लाके बिठा के कि नहीं जी वो तो आप ठीक नहीं कर रहे और ये बहुत जरूरी है इसके लिए उसके लिए, तो वो भी सब देखते रहते थे ना अपनी समझ के लिए। तो उसमें लगता था कि अरे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ चीज छूट जाएगी क्या। तो वो चीज लगा नहीं कभी कि छूट रही है, क्योंकि बच्चे हमारे मतलब तीनों बच्चे ही मेरे सोशल मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इसको मतलब हमें बोलना पड़ता है कि सोशल है, नॉर्मली वो होते ही हैं। इसमें कोई बहुत ऐसे सोचने की बात नहीं होती है कि हमको उनको सोशल बनाना है। तो क्योंकि मैं ही स्वभाव से हूँ कि मैं लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बात करने में, मैं लोगों से मिलने में मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता था। तो वो जहां भी हम रहे अपार्टमेंट में या आसपास या कहीं भी गए, अभी जैसे हम बड़े शहर में रहते हैं मेट्रोपॉलिटन में, या हम छोटी जगह पे भी गांव में भी गए,
तो उनको कभी भी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि उनको इंटरेक्शन लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज तो ये हो गई कि मुझे ये समझ बननी शुरू हुई कि इसमें मतलब वो अपने लेवल से काम कर रहे हैं, इसमें सोशलाइज कराने जैसा कुछ मेरा कोई रोल है नहीं है। तो मैं जो कर रही हूँ मतलब मैं मेरी जिस समझ से जैसे चल रही हूँ उसमें सब कुछ हो रहा है। तो पहली बात तो ये चीज आई, और ये केवल लोगों से मिलने जुलने से, लोगों से बातचीत करने की भी अपनी एक अलग समझ और सीखने की बातें होती हैं, तो वो चल रही थी। इसके अलावा उनको घर में काफी कुछ, जैसे उनको मैं जो काम करती थी ना उनको उसमें इंटरेस्ट आता था कि मैं खाना बना रही हूँ तो उनको खाना बनाना है, मैं आटा गूंथ रही हूँ तो उनको आटा गूंथना है। हमारे घर में जैसे हम बर्तन धोने के लिए जो हाउस होल्ड हेल्प है, तो उसको हटा करके स्टूल पे खड़े होके 4-5 साल के बच्चे वो कह रहे हैं हम बर्तन धोएंगे, तो हमने उनको वो करने दिया कि चलो इनको ये कर लो। तो इसमें एक कहानी होती थी कि वो हर एक लेवल पे ना, जिसको बोलते हैं मतलब एक बड़े नाम देते हैं कि ये सेंसरी स्किल और मोटर स्किल और ये स्किल, इसके लिए ये एक्टिविटी होनी चाहिए, वो एक्टिविटी होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता था, मैं सब्जी साफ कर रही हूँ तो उन्हें सब्जी साफ करनी है, मैं सब्जी काट रही हूँ तो उनको सब्जी काटनी है। तो मतलब पहले मुझे वो चाकू वाकू देने में बहुत डर लगता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं कोई सब्जी काट रही थी और अचानक से घंटी बजी और मैं छोड़ के गई, दरवाजा खोलने के लिए लौट के आई तो मैं मतलब उसको चाकू छूने नहीं देती थी। वो लगभग 2.5-3 साल की थी कि हाथ कट जाएगा, मुझे थोड़ा डर डर था मन में। तो वो बड़ी आराम से उसने मुझे सब्जी काटते हुए देखा था, तो उसने वैसे ही वो सब्जी काटने लगी और कोई उसको दिक्कत ही नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये तो कोई मतलब हमारे मन के फालतू ये वहम है। तो वो मतलब इसमें होता क्या था कि वो हर एक चीज काम में ना इन्वॉल्व रहते थे। तो इसमें बस इशू ये होता था कि घर थोड़ा सा हमेशा क्योंकि अगर आप किचन में काम करेंगे और बच्चे भी काम करेंगे तो बच्चे उसके साथ में उनको तो जैसे मतलब मजा आ रहा है वैसे वो करते थे, तो थोड़ा फैलना वैलना घर का हो जाता था। तो मुझे भी ना घर के फैलने से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती थी कि मेरे दिमाग में ऐसे कोई कीड़ा नहीं था कि घर एकदम टिप टॉप होना चाहिए या वैसे। तो उसमें ये हुआ, उनके लिए ये अच्छी बात हुई कि वो घर के हर एक काम में इन्वॉल्व थे। तो खासकर जो बड़ी वाली बेटी थी वो तो उसको तो मतलब हर एक काम, रोटी बनाना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, धोना, ये सब करना, मतलब खुद से सब कुछ करना है। तो वो चीज को किचन में हम खड़े हैं तो वो कर रही है, हमने उसे बता दिया तो कर रही है। फिर वो तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये समझ बनी कि उनके अंदर से जो मन से जो आ रहा है वो करते ही जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो कर रहे हैं तो उनके साथ में बने रहो, जो चीज हो रही है आसपास में। तो ये कहानी चलती रही। लेकिन फिर बीच बीच में थोड़ा होता है कि हाँ बढ़िया, घर में तो बहुत मजे से रह रहे हैं, लेकिन एकेडमिक्स का एक हमेशा छोटा छोटा रहता था कि वो कहीं कुछ छूट ना जाए कि समय से। लेकिन वो लगातार एक लेवल पर छूटता रह रहा था, क्योंकि बच्चों को तो उसमें कुछ खास मजा आता नहीं था। तो मुझे भी उसकी चिंता होती रहती थी, ऐसा नहीं था कि मैं चिंता मुक्त थी कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं सोचती थी कि कैसे है। तो बस ये था कि मुझे मेरे गुरुजी ने 2 चीजें बोली थी कि एक भाषा और एक गणित। मतलब वो उनका एक विश्वास था कि एक चीज होती है भाषा और एक चीज होती है मैथमेटिक्स। तो जो चीज, 2 चीजों को आप एकेडमिक्स के लेवल पे अगर आपको इस तरीके से सोचना है तो इसके अलावा बहुत कुछ विषयों में जाने की जरूरत नहीं होती। ये सारी कैटेगरीज एकदम ब्रॉड कैटेगरीज हैं कि आप ये सोचें कि ये विषय है या ये विषय है या ये विषय है। तो जब ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था तो मुझे तो लगता, और मतलब ये समझ बनी थी कि जो गिज्जू भाई बधेका की बातें सुन करके लगता था कि बच्चों को खूब कहानियां कहानियां सुनाई जाएं, पढ़ा जाए उनके साथ में। तो ये हमेशा चलता रहता था। तो वो लगातार चीजों को पकड़ना, पिक करना, कभी कुछ भी करना, तो ऐसे ये धीरे धीरे होता रहा। और धीरे धीरे मुझको ये दिखाई देने लगा। कभी मैं थोड़ी सी बहुत ज्यादा कि लिखने के लेवल पे कि लिखेंगे कैसे, लिखने से करने के लिए तो हमें थोड़ा स्कूली फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, ऐसा भी मन में विचार आता था कि स्कूल में जैसे सिखा रहे हैं लिखने के लिए। तो वो कभी कभी मैं कुछ ना ऐसे खेल खेल में कुछ कुछ ऐसे करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर होता नहीं था।
लेकिन अचानक से वो चीजें कारगर नहीं होती थी तो मैंने छोड़ भी देती थी, उनके पीछे बहुत ज्यादा नहीं पड़ती थी। और लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो 5-6 साल की उम्र में उन्हें जब लगा कि उनको करना है तो वो कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से हमारे लिए ये कहानी ऐसी थी कि अ, लगातार हम मतलब ना सोचते, एज ए फैमिली हमेशा सोचता रहना पड़ता था कि वो सोचने की प्रक्रिया नहीं बंद होती थी, क्योंकि चारों तरफ से जो मेन स्ट्रीम में चल रहा था वो तो चल ही रहा था। तो इस तरीके से हमारी कहानी में ना चीजें हमको ये दिखाई देने लगा कि चीजें होती जाती हैं। और कभी हमको लगता था, फिर धीरे धीरे बच्चों से बातचीत करनी शुरू करी कि क्योंकि एकेडमिक्स का हमेशा थोड़ा सा मेरे दिमाग में मुझे ये लगता था कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है तो उसमें कहीं अगर फेल हो गए तो कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए। लेकिन धीरे धीरे ये भी विश्वास बनता जा रहा था कि उनके अंदर जो अलग तरीके का जो एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जैसा आता था, तो जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनसे कुछ कुछ बातें बोल लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो मान जाते थे और उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं आती थी कि हमको बहुत मारा मारी करनी पड़ रही है या ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये कहानी हमारी ना इस तरीके से चली है। बढ़िया। मैं अभी तो आपकी बड़ी बेटी 10वीं का एग्जाम देना शुरू कर दिया ऑलरेडी। हाँ, तो ये पहली बार एग्जाम दे रही है ना? उसके पहले तो उसने कुछ एग्जाम नहीं दिया? नहीं इसके पहले ऐसे कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं दिया। जैसे वो डांस सीखने जाती थी, कथक, नहीं तो नहीं, एकेडमिक्स में कि एकेडमिक्स में भी नहीं दिया, लेकिन ओलंपियाड्स होते हैं ना थोड़े, अच्छा। आपने सुना होगा। हाँ सो हाँ। 2 साल उसे, जब वो लगभग वो 9-10 साल की थी, तो उसको ये चस्का लगा कि और बच क्या होता है, तो उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, उसमें सॉल्व करने में अच्छा लगता था, तो हमने 1 साल ट्राई किया। बट मैथ्स। उसमें लिखने लिखने वाली कोई बात नहीं, मैथ्स और साइंस का। अच्छा अच्छा। बट उसमें लिखने वाली कोई बात नहीं थी, बस आपको पढ़ के समझ के टिक करना होता था, तो वो राइटिंग स्किल का उसमें कोई पैमाना नहीं था। हाँ तो हाँ। बस वो ऐसे ही था, वो भी ऐसे ही, हमने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था कि ऐसे करेंगे। तो ये था। तो ये 10वीं का तो पहली बार वो कुछ एक फॉर्मल एग्जाम सेटिंग में गई है हम्म और उसके लिए तैयारी करके एग्जाम देने के उसमें आई है ना? हम्म तो हम्म इसमें आपको कुछ इसको लेके परेशानी, इसको लेके मन में कुछ बहुत बहुत बड़ा संकट, कुछ परेशानी हुई इन सब चीजों को लेके? क्योंकि हाँ। ये बड़ी बात होती है ना कि कोई हमको स्कूल जाने वालों को तो लगता है कि वो हर साल का अगर वो एग्जाम नहीं हो, लिखना नहीं हो, पढ़ना नहीं हो, तो वो उनके उनके हिसाब से तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा ना। एक अगर फर्स्ट नहीं करोगे तो सेकंड नहीं कर सकते वगैरह। हम्म तो, हम्म तो ये जो हमारे जैसे अब हमारे बच्चे और अब आपके बच्चे सीधे जाके एक एग्जाम दे देते हैं 10वीं का, हम्म। उसमें उसमें मतलब क्या बहुत ज्यादा कोई समस्या हुई, या आराम से हो गया, या मतलब वो, मुझे तो लगता है कि ये बात समझाना ही मुश्किल है बाहर मतलब स्कूल जाने वाले लोग बच्चों को, कि ऐसा हम्म भी करा जा सकता है। हम्म। तो इस पे थोड़ा बताइए। तो इसमें समस्या ये आई कि मतलब एक्चुअली मुझे तो बहुत समस्या आई। जैसे मेरी क्योंकि उसको समस्या भी नहीं कहना चाहिए, मतलब एक तरीके का, क्योंकि हम किसी चीज को पहली बार एक फॉर्मेट में करने जा रहे थे और उस फॉर्मेट की हमको आदत नहीं थी। तो और खास करके अगर मैं बोलूं कि जो अ, डोरी को एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो चीजों को ऑब्जर्व करती है, सीखना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, लेकिन जैसे ही बात करिकुलम की आती है तो उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। जिस तरीके का वो मतलब करिकुलम थोड़ा नीरस भी हो जाता है और करना ही पड़ता है, तो उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं आता। तो और उसको लिखने मतलब उसके कभी उसने इतना ज्यादा लिखा नहीं, तो हैंड्स ऑन मतलब उसका कुछ करने का था कि हाथ से कुछ कर रही है या क्राफ्ट कर रही है, या मतलब कुछ हाथ से काम करने का उसका ज्यादा इंटरेस्ट था, या कुछ भी ग्रुप्स में काम करना है, ये सब चीजें हैं। तो इस हिसाब से उसको देखा जाए तो उसके लिए और हम दोनों की, मतलब ये हमारी और डोरी की समस्या थी थोड़ी सी। तो उसको हमने समस्या इसीलिए भी थोड़ी सी, हम इसको ये कह सकते हैं समस्या के तौर पे इसीलिए कहना चाहिए क्योंकि उसके दिमाग में थोड़ा सा डर था, और क्योंकि शायद कुछ डर मैं भी बहुत पीछे से कैरी करके आती हूँ, बहुत ज्यादा डर लेकर के आती हूँ।
तो थोड़ा उसको ये हमेशा एक चीज उसकी क्योंकि उसकी एक पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में एक बात है कि वो परफेक्शनिस्ट है किसी भी काम को करने को लेके। तो उसको हमेशा ऐसे ये लगता था कि उसने जो लिखा है वो अच्छा नहीं लिखा है, या अभी तो लिख लिया है लेकिन बाद में इतना अच्छा नहीं लिख पाएगी। तो ये उसके दिमाग में बहुत चलता रहता था। और अगर किसी को पढ़ रहे हैं तो उसको ना करिकुलम एक डिजाइंड है कि एक स्ट्रेटजी के तौर पे लेके, हमने उसे बोला कि करिकुलम एक स्ट्रेटजी के तौर पे लेके इसको करके छोड़ना है, तो वो उसको वैसे नहीं ले पा रही थी। उसको लेने में बहुत दिक्कत ये आ रही थी कि वो किसी मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसके डेप्थ में जाने में उसको बड़ा मजे आते थे। और इधर ये होता है कि आपको डेप्थ में ना जा करके जो आपका एक साथ है वो एक साथ बंध नहीं पा रहा था। तो ये सारी बांधने के चक्कर में थोड़ी सी और बहुत ज्यादा उसको मतलब हम कहें कि एकेडमिक्स पता नहीं क्यों ही बोलते हैं, लेकिन जो करिकुलम जो भी था 10वीं का डिजाइन किया हुआ उसके मुश्किल थोड़ा लग रहा था। लेकिन फिर हमने उसके बातचीत करके समझा के और चीजों को कर करके थोड़ा सा करने की कोशिश की, तो ये चीज तो हो ही गई है, मतलब एक तरीके से सॉर्ट आउट हो गई है। और चीजें होती ही जा रही हैं। तो यही कहानी है कि उसके लेवल पे भी थोड़ी उसको मुश्किल आई, हमको उसको समझाने में मुश्किल आई, लेकिन ये मुश्किल हल हो गई, मतलब होती जा रही है अभी थोड़ी नहीं सी नहीं, बची। उसके अच्छे नंबर आए ना उसके, जो भी जितने उसने एग्जाम हाँ दिए, नंबर अच्छे आ मतलब रहे हैं उसके। हाँ नंबर ठीक आ रहे हैं, हमको संतुष्टि है कि जो भी नंबर है ठीक है, तो उसमें कोई मुसीबत नहीं है। तो बढ़िया है ना, मतलब कि एक ये जो और जो डर की जो बात है, वो डर तो पूरा बाहर से हमारे ऊपर थोपा गया है, और मतलब पूरा माहौल बना हुआ है डर का तो मतलब हाँ वो उस पे हमारा ज्यादा कंट्रोल है नहीं। हाँ वो स्कूल जाने वाले बच्चों के पास इससे भी ज्यादा डर होगा शायद। हाँ तो वो है एक्चुअली, वो उसी में ही लगे हुए हैं ना, मतलब जैसे इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसकी एग्जाम है या नहीं है, उसको जो उसके जो काम है वो करने ही है। लेकिन हमको उसको समझाना पड़ता है कि एग्जाम है तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़ा सा समय में बंध जाओ, थोड़ा सा बैठ के कर लो। फिर मैं थोड़ा बोलती हूँ कि तुम्हारे और स्कूल जाने वाले दोस्त भी तो ऐसा करते हैं, वैसा कर लो। ये सोच के बुरा भी लगता है कि क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ कि कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये करने के लिए तो ये सब नहीं था, सहज में हो जाना चाहिए था। लेकिन वो चीजें अगर चीजें नहीं हो पा रही है तो उसमें भी कोई मतलब हमको वो करके निकलना है, वो चीज को हमको थोड़ा सा तो छोटे बच्चे शायद इसको, मेरे जो खुशी खुशहाल है वो आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक्चुअली ना ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि कोई डरता है तो वो डरता ही है, कोई बिंदास है तो बिंदास है। मतलब आप भी अपने उसमें देखेंगे ना, कभी फ्रेंड सर्किल में देखेंगे तो कोई आपके फ्रेंड्स रहे होंगे जो एग्जाम को लेकर के बहुत वो हो जाते हैं, जैसे मुझे बहुत डर लगता था तो मुझे तमाम तरीके की चीजें होती थी, एक एग्जाम फोबिया होना, ये सारी चीजें। तो शायद हो सकता है कि वो भी इसी तरीके का एक पर्सनालिटी हो, लेकिन वो चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो गई, होती जा रही हैं लगभग। तो उसमें उसको समझ में आ गया है कि कैसे करना है, और उसको एग्जैक्टली मेरी बात को मानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि एग्जाम एक स्ट्रेटेजी है, उसको ऐसे ले लो बस, दैट्स इट। बाकी अपनी फिर चीजें, उसकी बहुत सारी चीजें जो वो खुद से करना चाहती है वो इसमें ना छूट जाती हैं, तो उसे वो परेशान करती हैं। सो ये भी एक कहानी है। नहीं, बढ़िया है। और ये जो आपको जो आपके मन में जो डर बैठा हुआ था पहले से, हम्म। वो आपने थोड़ा ट्रांसमिट भी किया होगा, उससे भी उसका। हाँ वही वही मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो मेरा जो डर है वो मैं पास ऑन करती हूँ हाँ, तो नहीं नहीं, लेकिन ये तो आप दोनों ने सीखा है, इसका मतलब ये एग्जाम दे हाँ के आपका हाँ डर भी थोड़ा कम हुआ होगा, और डोरी का डर भी थोड़ा कम हुआ होगा। हाँ, तो वो हाँ म्यूचुअल लर्निंग हुई है एक तरीके से, हाँ। हम दोनों सीख रहे हैं। नहीं, और ये जो आप ये विषय की जो बात कर रहे थे आप, तो वो तो क्लियर है कि उसमें वैसे भी कोई रस तो है नहीं। रस की बात तो मैं अभी एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था मैंने इसके बारे में, कि जो सबसे मतलब मतलब एक कहानी जो जिसको पढ़ के मैं सबसे ज्यादा हंसा हूँ शायद, हम्म उसको कोर्स का हिस्सा हुआ था किसी किसी और का, और हम्म, वो लड़की को समझ में ही नहीं आया था कि वो उसमें मजाक भरा हुआ है उस किताब में। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब वो तो उसने एक काम की तरह देखा उसको, और उसको एग्जाम देके पास होकर निकल गई। उसको उसको बात समझ में भी नहीं आई कि इसमें पूरा रस है इस किताब में, इस कहानी में हाँ कुछ रस थी। वो उसके हाँ बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं ना। तो हम्म वो तो ये तो ऑब्वियस है कि ये पूरा का पूरा विषय का चक्कर तो पूरा गड़बड़ हो ही जाता है इसमें एग्जाम के हम्म चक्कर में। तो हम्म उसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है शायद।
तो और किसी तरीके से जैसे आपने कहा कि ज्यादा कुछ परेशान हुए बिना इसमें से निकल के चले जाएं। इसमें मैं अपना एक अनुभव जोड़ना चाहूंगी। जैसे कि एक कहानी है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी है, ठीक है। हाँ अब वो एक सटायर है। हाँ अब उस सटायर को समझने के लिए आपको मतलब इतिहास का, राजनीति का, भ्रष्टाचार का, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कैसे होता है। अब एक 10वीं क्लास के बच्चे को वो कहानी रख दी गई है। अब 10वीं क्लास के बच्चे को भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं है कि उसमें किस तरीके से होता है। आज जब हम लगभग 40 से की उम्र से ज्यादा निकल गए हैं, तो हमको कई बार इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, तो हम उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे को वो हमको कहा, मतलब पढ़ने का तो मतलब ये है ना कि आप उसको समझ पाओ, लेकिन अब आपको उस कहानी में से पढ़ के वो सारे प्रश्नों के किसी बच्चे को इतिहास में कोई रुचि ही नहीं है, उसने इतिहास के बारे में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। अब जैसे शतरंज के खिलाड़ी है, तो वो कहानी है, वो भी है कोर्स का हिस्सा, तो उसको वो समझाने के लिए मुझे पूरा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास में वो ऐसे कोर्स की तरह नहीं होता है ना, तो वो उस चीज को समझना आसान है। जैसे कि अभी हम और भी चीजें हम कर रहे हैं, तो वो चीजें आसान होती हैं कि छोटी छोटी बातें जैसे ही वो कोर्स का हिस्सा बन जाती हैं, वो बहुत नीरस हो जाती है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर उसमें मतलब कि आप 15 शब्दों में उत्तर दीजिए, 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, आपको समझ ही नहीं है कि भ्रष्टाचार का कितना, मतलब कैसे आप उस पर सटायर लिख रहे हैं, मतलब व्यंग कर रहे हैं। और तो उसमें भी जो मजा जो था उसमें, वो हाँ, उसके अंदर जो रस था उसको पूरा निचोड़ के निकाल दिया उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली। ये है। तो ये कहानी मतलब जब हिंदी के बारे में थोड़ा हमारा ये था कि हिंदी विषय क्यों लेना है, तो मुझे भी लगता था कि थोड़ा बहुत चीजें उसने लिया हिंदी एज ए सब्जेक्ट, मतलब एनआई, उसमें ये भी था कि हम स्किप भी कर सकते थे। लेकिन हमने मतलब थोड़ा सा मुझे लगता था, तो मैंने थोड़ा कहा कि लेते हैं इसको। और लेकिन फिर धीरे धीरे एक बार उसको समझ में नहीं आना, दूसरी बार नहीं आना। मतलब ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, सोचिए कितने मजे आते हैं इन कहानियों को सुनने में, समझने में, है ना। लेकिन जैसे ही वो कोर्स का हिस्सा है, वो उसके लिए बोझ लगती है, तो फिर मतलब मैंने कई लोगों से बात की कि बताइए इनको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उसको ना इतिहास से कोई लेना देना, उसका भ्रष्टाचार से कभी कोई पाला नहीं पड़ा, उसको पता ही नहीं कि वो किस तरीके का, मतलब सटायर क्या होता है। कोई बच्चा उस दुनिया का है ही नहीं, ना उसे इतिहास में रुचि है, उसको तो अलग ही तरीके का है। लेकिन अब कोर्स में आपकी बाध्यता है कि आपको उसको पढ़ना है, समझना है, और हर एक पहलू पे एक एक्सपर्ट की तरह आपको राय देनी है, आपको बताना है कि कितना अच्छा व्यंग है, कैसे, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो ये कश्मकश होती है, मतलब ना। तो ये पूरा पूरा करिकुलम, अब एक नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक निबंध है, तो वो एक अलग तरीके का निबंध है, जिसमें मतलब वो पूरी की पूरी जिस भी उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, तो उसको पढ़ने में बड़ा, मतलब चीजें, कहानियां बहुत अच्छी अच्छी, जो 10th में जो हिंदी का जो करिकुलम है, वो के मतलब वो हिंदी साहित्यिक हिंदी की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 2-4 चैप्टर होंगे जिसमें आप उसकी बातचीत करते हैं, लेकिन उसमें मुद्दे बहुत अच्छे अच्छे उठाए गए हैं। लेकिन क्योंकि उन मुद्दों को समझने के लिए आपके पीछे एक फ्री एक बैकग्राउंड होना चाहिए थोड़ा सा, वो जब तक नहीं होगा, तो अब वो क्या है कि अब वो बना दिया कि सभी को करना है। अब सभी उस विषय का मजा ही नहीं लेते हैं, तो उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया इसको। तो कहानी मतलब कोई कहेगा कि यार हिंदी पढ़ने में क्या मुश्किल है, तो सबसे आसान चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज रही है। तो और मुझे भी लगता था कि इतनी मुश्किल क्यों लग रही है, तो अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मतलब मुझे समझ में आ रही है कि उसको करिकुलम में डाल के, स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाल के, और उस बच्चे से ये अपेक्षा करना कि आप एक एक्सपर्ट की तरह उसको सटायर की तरह, और आपने सटायर पढ़े ही नहीं है इतने, क्योंकि आपकी रुचि पढ़ने में है ही नहीं। मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, एक मतलब की कहानी किताब पढ़ने में, लेकिन उसके अलग स्किल सेट है। तो अब आप हरिशंकर पर, अगर आप सटायर समझना है, तो आपको श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, इनके सटायर जैसे कि हमने पढ़े हैं, तो हमको सटायर समझ में आते हैं कि अच्छा ये क्या ही बात, कहाँ से उठा के मुद्दा आया हुआ है, तो कहानी को आप समझ सकते हैं। लेकिन
मतलब बहुत बड़ा बोझ था उसके ऊपर। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये तो ठीक है, इसको मतलब मुझे लगा कि इसको ऐसे क्यों नहीं समझ आता। तो मुझे ना अभी ये समझ में आया कि उसे इसलिए समझ आता है नहीं आता क्योंकि वो उसका ये स्किल सेट नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता ये सब पढ़ने में, वो इन सब चीजों से गुजरी ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने सीखने के दौर में इन सब चीजों से उसका वास्ता नहीं पड़ा, उसने कभी वास्ता रखा नहीं, मतलब वास्ता पड़ा, घर में चीजें हैं, किताबें हैं, लेकिन उसको नहीं इंटरेस्ट आता है, तो वो क्या ही कर सकती है, मतलब कोई भी बच्चा क्या ही कर सकता है, तो ये बात है। नहीं तो इससे इससे आप जो कह रहे हो इससे भी मेरे ख्याल से हम लोग जो पहले भी बात कर चुके हैं बहुत बार कि हमको ये पूरे एकेडमिक चक्कर में ध्यान कम देना है, वो एक मुसीबत है बच्चों के ऊपर डाल, मतलब बोझ है बच्चों के ऊपर। हाँ तो जिस तरीके से उसको बच्चों के सामने पेश किया गया है उसका उसके साथ जूझने का तरीका यही है कि उस पे हम ज़्यादा उस पे माथापच्ची ना करें, उसमें बस ये समझें कि एग्ज़ाम देने के लिए है ये, और ये हाँ अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा है बाजार में कि सबको एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसलिए हमको करना है। हम और हमको अगर श्रीलाल शुक्ल पढ़ना है तो हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, और मज़े के लिए पढ़ेंगे। ये मजे इसमें की। इसमें इसमें कोई मज़ा मतलब अगर था तो भी वो इसके अंदर डाल के उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया उसको। हाँ तो खत्म ये भी, कर हाँ, ये भी एक कारण है कि हम जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये क्लियर रखें कि ये अपने जो ये जो एग्जाम पास करने वाला जो चक्कर है वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है, हम्म और उसको मतलब उसको एक खत्म करके साइड करके रखें। बाकी जो हमको जो फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स बाहर पढ़ें, हम्म लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो लिटरेचर पढ़ें, लेकिन वो इसके इसके साथ जोड़े नहीं कि ये हमको उस दिशा में लेके जा रहा है, या ये कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। मतलब ये ये आपसे और कांति से बात करके मुझे ये क्लैरिटी, जब आप लोग बार बार इसी बात को बोलते थे ना, तो मुझे इतना, मतलब मुझे लगता था कि आप लोगों का लेवल कुछ ज्यादा बेटर है मेरे से, इसलिए आप लोगों को ये बात समझ में आती, लेकिन आपके अनुभव मतलब है बेटर भी है, और अनुभव भी है आपका उस मामले में, तो अभी मुझे इस चीज समझ में आती है कि भाई अगर अब आपको इतिहास में चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, अब आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर ही कितनी सारी कंट्रोवर्सी है, अब वो आप उस तरीके से कर रहे हैं, तो बच्चे को इतिहास में रुचि नहीं है, अगर जिस बच्चे को है, तो अब एक बच्चे को है हमारे घर में, तो उसने पढ़ ली दूसरी किताबें, उसे आप करिकुलम की किताब पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना बात है क्या नहीं है, किस तरीके से है, तो वो हम फिर 4 किताबें उसके बारे में हम पढ़ चुके केवल उसी एक टॉपिक को, लेकिन स्कूल के एकेडमिक्स वाले अगर वो करिकुलम, मतलब अगर वो उसको करिकुलम में डाल दिया जाएगा तो बच्चे उसे एकदम भाग जाएंगे। सही। तो कहानी मतलब ये क्लैरिटी धीरे धीरे मुझे मतलब आती जा रही है, तो बस यही बात है। बढ़िया बढ़िया स्मृति। तो मैं वही सोच रहा था कि थोड़ा इसमें डिटेल को लेके बात करें, और मुझे लगता है कि थोड़ा इसको मतलब और कर सकते हैं, इस पे और बातें हम लोग मे इसके बाद एक एक बार और करें, थोड़ा और सोचें इसके बारे में कि क्योंकि ये डिटेल में फंस जाते हैं लोग बहुत सारे, हम्म चाहे वो स्कूल जाने वाले के लिए बच्चे हों चाहे होम स्कूलिंग वाले बच्चे हों, क्योंकि ये हमारे मतलब जिस तरीके से हमारे दिमाग पे असर हुआ है पूरे शिक्षा का, हम्म उसमें एक बड़ा हिस्सा है ये। तो इस पे हम्म इसको थोड़ा एड्रेस करना जरूरी है। जैसे आप भी इसमें से गुजर के गए, अभी 10वीं का एग्जाम दिया, तो उसमें से कुछ थोड़ा सा एक लेवल समझ मतलब बनी ना इसको लेके, थोड़ा और हाँ थोड़ा आप जो कह रहे हो थोड़ा खुलना हुआ, थोड़ा सा थोड़ी बातें क्लियर हुई थोड़ी सी। तो हम्म मुझे लगता है इस पे थोड़ा और हम चर्चा कर सकते हैं, हाँ लेकिन अभी के लिए यहाँ रोक सकते हैं। ज़्यादा लंबा है तो भी लोग आजकल लोग बस टाइम नहीं होता देखने के लिए, तो एक बार और करेंगे इसको लेके थोड़ा और। ठीक है, ठीक है। बढ़िया, ओके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।